क्या सच में ऐसा है कि पुराण नहीं पढ़नी चाहिए? पुराणों के ही आधार पर आज अयोध्या में राम मंदिर बना हुआ है। स्कंद पुराण से ही इतने सबूत लिए गए, तो पुराण तो सत्य हो गए। तो पुराणों को कैसे आप विरोध करते हैं? तो पुराणों में हमारा इतिहास भी है, हमारी राजनीति भी है, हमारा अर्थशास्त्र भी है। राम का नाम राम ही क्यों पड़ा? और राम का आप अर्थ देखिए कि मतलब जिसमें सब कुछ रमा हुआ हो। वेद ज्यादा ऊंचा है या देखिए, गीता? वेद सीमित केवल एक पुस्तक, एक मंत्रों के समूह तक नहीं है, तो उसमें उपनिषद हैं। अब उन्हीं उपनिषदों से ब्रह्मसूत्र ने जन्म लिया है, उन्हीं उपनिषदों से गीता ने भी जन्म लिया है। बड़े बड़े धर्म गुरु जो हैं, जिनको आज लोग भगवान की तरफ पूज रहे हैं, वो कहते हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। मैं दो चीज पूछना चाहता हूँ, अगर गायत्री मंत्र एक स्त्री पढ़ लेगी तो क्या होगा, ये नहीं बताएंगे। दूसरा, अगर डराएंगे भी तो वो मृत्यु के बाद डराएंगे, मृत्यु के पहले नहीं डराएंगे। आज धर्म की बात होती है तो आधे लोग ये मानते हैं विज्ञान हमारा नहीं, विज्ञान तो उनका है, हमारा तो भाई मंत्र जपना है। ये क्यों हुआ? क्योंकि जब आपने वैज्ञानिक प्रगति बंद कर दी, तो फिर जब वैज्ञानिक प्रगति रुक गई, 200, 300, 400 साल आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं है, तो उसको जब पढ़ाई दिखाएंगे तो बोलेगा भाई ये मेरा है ही नहीं, ना मेरा परिवार का भी पढ़ाई किया है, तो पढ़ाई तो विदेशी है। तो आज हमें यही लगने लगा कि भाई साइंस तो विदेशी है। तो विज्ञान हमेशा से था, धर्म के साथ चल रहा था। एक ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको लगता है ये सत्य है। जब आप 50 ग्रंथ पढ़ लेंगे ना, तब आपको वो कनेक्टिंग डॉट्स दिखते हैं कि अच्छा, सत्य इस तरह से ट्रैवल कर रहा है। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूँ। कहते हैं ना कि आजकल धार्मिक बातें हर कोई कर रहा है। आपको बहुत, जब भी आप इंस्टाग्राम पे जाइए या यूट्यूब पे जाइए, आपको धर्म से जुड़ा हुआ कंटेंट जो है देखने को मिल जाएगा। कंटेंट सब बना रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम आप तक उन्हीं लोगों को लेकर आए जिनके कंटेंट में वो बात है, वो रिसर्च है। और आज बहुत सारी धार्मिक बातें करने के लिए, बहुत सारे मिथ्स को ब्रेक करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विशाल चौरसिया जी। सबसे पहले तो स्वागत है। आप सभी ने इनको हाइपर क्वेस्ट के नाम से, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते होंगे तो आपने देखा जरूर होगा। तो विशाल जी, सबसे पहले तो स्वागत करूंगी मैं आपका। एक चीज, जो आपका चैनल है हाइपर क्वेस्ट, ये नाम कैसे आया, क्यों आपने यही नाम चुना, ये मैं जानना चाहूंगी। जब ये वीडियोस बनाना हमने शुरू किया था, तो उस समय एक्चुअली मैं बुक्स का बहुत लवर हूँ, बुक्स बहुत पढ़ते रहता हूँ। तो उस समय बहुत सी चीज़ें थी जो पॉपुलर साइंसेस में पढ़ता था, फिलॉसफीज़ में पढ़ता था। तो एक तरह से ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं जो हजारों सालों से लोग सोच रहे हैं जहाँ पहुँचने के लिए, जहाँ पर हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं, जहाँ पर दार्शनिक लगे हुए हैं, वो एक तरह से खोज है, उसमें क्वेस्ट है एक। और मैं चीज़ों को लेके पैनिक भी हो रहा हूँ, मुझे जाननी है जाननी है जाननी है। तो एक तरह से उसमें अंदर एक हाइपर एलिमेंट है। तो वहीं से एक थॉट आया कि हाइपर क्वेस्ट जो है, इसी में मतलब मुझे ज़्यादा फील आ रही थी, और फिर इस नाम को रखा गया कि जो क्वेस्ट है हमारी, वो नॉर्मल क्वेस्ट नहीं है। हम इसके लिए चाहे विज्ञान हो, चाहे दर्शन हो, चाहे जितने पीछे जाना हो, चाहे जितने आगे जाना हो, काइंड ऑफ कि हमें पास्ट को फ्यूचर से ब्रिज करना है। तो उसके लिए फिर वो जो एक ग्लोबल नेम भी होना चाहिए, तो क्वेस्ट को लिया। और चूँकि मैं बचपन से ही बहुत इम्पल्सिव, बहुत हाइपर, इस तरह की चीज़ें सोचते रहता हूँ, तो फिर वो हाइपर क्वेस्ट वहीं से बना। हालांकि आपको देखकर हाइपर लग नहीं रहा है कि आप हाइपर होंगे। नहीं, अंदर से मैं बहुत चलते रहता है मेरे अंदर। ओके। बाहर से वो कामनेस रहती है। बाकी विशाल जी जो हैं वो IITian भी रहे हैं, तो मुझे लगता है पढ़ाई की तरफ आपकी ज्यादा रुचि रही है, तो इसीलिए आपने वेदों वगैरह की भी अध्ययन किया, वेद वगैरह। हाँ, वेद, जैसे कि मैं वही बता रहा हूँ कि बुक्स से जब आपको लव होता है तो आप फिर ये नहीं देखते हैं कि मैं क्या पढ़ूं, क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है। फिर उसमें डोमेन हम देखते हैं कि चलिए मुझे ये पसंद है। तो उस समय क्या था कि मैं बहुत ढेर सारे लोगों को पढ़ रहा था, फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई जाके एक जगह पे रुक जा रहा था। चाहे आप स्टीफन हॉकिंग को ले लीजिए, चाहे आप नील डिग्रीज टाइसन को ले लीजिए, कहीं ना कहीं वो एक मिस्ट्री के पास जाके सब रुक जा रहे थे। तो फिर वो मिस्ट्री के लिए या तो फिर कहाँ जाएंगे, क्योंकि अभी साइंस को भी, मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 साल और रहने वाला हूँ, तो साइंस वहाँ तक पहुँच जाएगी तब तो बहुत अच्छा है कि मेरे जाने से पहले पहुँच जाए। नहीं तो हम किसकी तरफ देखें? तो फिर हम धर्म की तरफ देखते हैं, या हमारे प्राचीन ऋषियों ने कुछ किया हो। तो जब उसकी तरफ मैं आगे बढ़ने लगा, वेदों को, उपनिषदों का फिर बारी बारी से अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। तो इस वजह से फिर मैंने उपनिषदों को पढ़ा, वेदों को पढ़ा, दर्शनों को पढ़ा। तो अब यहाँ एक ऐसा, ये भारत जो है देश, इसमें इतनी मतलब ज्ञान की धारा ही बह रही है, आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो जो ये पिछले 3-4 साल से अध्ययन चल रहा है, ये तो मुझे लग रहा है जीवन भर चलता रहेगा। तो इतना सब कुछ है। तो यानी कि जो आपने कहा, जैसे आप हाइपर हो, तो ये सारी जो चीजें आई हैं और लोगों तक पहुंच रही हैं, ये उसी का कारण है। बाकी विशाल जो हैं वो अयोध्या से हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी, राम के नाम से शुरू करते हैं हम। राम का नाम जो है, सब राम राम नाम लेते हैं, लेकिन राम का नाम राम ही क्यों पड़ा?
राम जी का नाम रखा था गुरु वशिष्ठ जी ने। तो जब राम जी का जन्म हुआ तो गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम रखा राम। और राम का आप अर्थ देखिए कि मतलब जिसमें सब कुछ रमा हुआ हो, और एक रमने को हम आनंद से भी लेते हैं, तो आनंद की अनुभूति जिससे हो जाए। तो वशिष्ठ जी ने 2 अक्षरों का नाम राम रखा कि ऐसा नाम होगा, ऐसा दिव्य नाम होगा कि जब भी उस नाम का कोई उसमें घुसेगा, उसको ऐसे नहीं कि मतलब ऊपर ऊपर सतही स्तर पर नहीं, जब कोई विह्वल होगा, जब उस नाम को ले तो उस नाम से इतना आनंद हो कि वो जो सच्चिदानंद विष्णु जी हैं या उनका जो परब्रह्म रूप है वहाँ तक पहुँचा जा सके। तो इस राम नाम की इतनी महिमा है। और मैं बहुत जगह गया हूँ और मतलब ये हो सकता है विवाद भी हो जाए, लेकिन जैसा मुझे अयोध्या में या फिर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में या हनुमानगढ़ी में अनुभव होता है दिव्यता का, मुझे आज तक किसी तीर्थ स्थान पे नहीं हुआ। तो वो जो राम नाम की महिमा है वो इतनी गहरी है, मेरे लिए तो बहुत गहरी है। इसके अलावा राम नाम का अगर आप व्युत्पत्ति करने जाएंगे, संस्कृत में जाएंगे, तो बहुत जगह लोगों ने अपना अपना मत दिया है, लेकिन राम नाम का महिमा यही है कि आप रम जाते हैं, तो इसलिए राम नाम की महिमा है। बाकी विवाद नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए, हर किसी की अपनी अपनी भावनाएं हाँ। हैं। आप अयोध्या से भी जुड़े हैं, तो राम के साथ आपकी भावनाएं जो ये जुड़ी हैं, हाँ। इसका कारण ये भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं ये चीज आपसे जानना चाहूंगी कि हम हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। जी। हिंदू धर्म में ये नंबर 9 जो है, 9 नंबर, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो क्या कहीं वेद में या कहीं कोई ऐसा 9 नंबर लिखा है, अंकों की बात की हुई है तो 9 नंबर लिखा हुआ है कहीं, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर क्यों इतना महत्व है। देखिए 9 नंबर का बहुत बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग है, इसलिए भी क्योंकि देखिए सुपरस्टिशन में जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन अगर आप उसको एक लॉजिकल वे में समझने का प्रयास करेंगे तो चाहे आप उपनिषदों को पढ़ें, वहाँ पर जो शांति पाठ होता है, तो उसमें जो मंत्र हैं, जो हमारा पूर्णमिदम एक मंत्र है, उसमें से जब ऋषियों ने उसको पढ़ा, उसको समझने का प्रयास किया, तो वहाँ से 2 चीज़ें निकल के आई कि जो भी ईश्वर है, अगर वो ईश्वर है तो उससे शून्य और इन्फिनिटी 2 चीज़ ऐसी हैं जो अछूती नहीं रहेंगी। मतलब पूरी दुनिया इसी के बीच में है, शून्य और इन्फिनिटी के बीच में। लेकिन ईश्वर दोनों एंड पे को बांधे हुए है, यानी ईश्वर दोनों एंड पे है, तो शून्य में भी है, इन्फिनिटी में भी है। तो दोनों को बांधना, मतलब दोनों को बांधने का अर्थ ये हो गया कि ईश्वर दोनों है। तो शून्य पे तो बहुत विचार है, आर्यभट्ट जी से लेकर ब्रह्मगुप्त जी से लेकर बहुत हमारे जितने भी साइंटिस्ट हुए, वैज्ञानिक हुए, उन्होंने शून्य पर कार्य किया, बट हमें ऐसा अलग से इन्फिनिटी पे नहीं दिखा। तो इसलिए नहीं दिखा क्योंकि इन्फिनिटी हमारे यहाँ हमेशा 9 को माना गया। अभी आप वेदों में जाएंगे तो डेसिमल सिस्टम ही मिलता है, तो 9 पे ही संख्या खत्म कर दी गई, 0 से लेकर 9 तक। फिर उसके बाद फिर वो संख्या ही रिपीट हुई, डेसिमल सिस्टम बना। तो जब 0 से लेकर 9 तक सब समाप्त हुआ तो ये माना गया कि आरंभ शून्य पर है, अंत 9 पर है, अंत ही इन्फिनिटी है। तो 9 की महिमा वहाँ से बढ़ने लगी। फिर अलग अलग जगह पे देखा जाने लगा कि हम 0 से लेकर 9 तक ऐड भी करते हैं तो हमें 9 मिलता है। उसके अलावा कहीं भी आप 9 को रिप्लेस कर दीजिए 0 से, या 0 को रिप्लेस कर दीजिए 9 से, तो सिस्टम वैसा ही बना रहता है। मतलब एक ऐसी चीज़ है कि 0 से 0 को निकाल दो तब भी 0 बचा रहेगा, और इन्फिनिटी से इन्फिनिटी निकाल दो तब भी इन्फिनिटी बची रहेगी। तो वही पूर्णता है। तो ये पूर्णता केवल ईश्वर में है। तो 0 और 9 ये ईश्वर के हैं, इसलिए सनातन धर्म में 0 और 9 को बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस नंबर्स माना गया है। और इसीलिए 9 ग्रह हो गए, चाहे 9 दुर्गा हो गई, उसके बाद 9 नंबर पे हमने 108 नंबर, 18 पुराण हो गए, हमारे 18 दिन का युद्ध हुआ महाभारत में, फिर वो 108, 1008, इन नंबर्स को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाने लगा। तो ये 9 की है। 9 और 0 आपको ऐसे स्क्रिप्चर्स आप बात कर रहे हैं, या फिर आर्कियोलॉजी में कुछ ऐसी चीज़ें, 0 भी मिला है और 9 भी मिले हैं। लेकिन अब क्या है कि जो पास्ट में है वो चीज़ें धीरे धीरे मिलती जा रही हैं, तो और भी चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन 0 और 9 का इसीलिए इंपॉर्टेंस है सनातन धर्म में, क्योंकि वो 2 एंड पे हैं और वो दोनों एंड ईश्वर जोड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो खत्म होना ही है और वो ईश्वर वहीं पे माने गए हैं कि यानी आरंभ से अंत, आरंभ से अंत, A to Z अमेज़न हो गया, वो A to Z वो ईश्वर। तो ये होता है जब आप किसी पढ़े लिखे इंसान से, जिसने रिसर्च की है, जो उस चीज में रमा हुआ है कह सकते हैं, उनसे जब आप जानते हो तो इतनी लॉजिकल आंसर मिलते हैं। ऐसे ही और भी मिलेंगे आपको, आप देखते रहिए। आपने उपनिषदों की बात की, लेकिन मैं आऊंगी पुराणों पे। आपकी एक वीडियो देखी थी मैंने, आपने पुराणों के बारे में लिखा था, पुराणों को पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सारे हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं जो कहते हैं कि वेद सही है, पुराण में बहुत ही अलग अलग तरीके की चीजें लिखी है। इवन हमारे कैमरे के पीछे जो बैठे हैं वो भी पुराण को सपोर्ट नहीं करते हैं। उनका भी कहना है कि पुराण में बहुत तरीके से अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं। तो क्या सच में ऐसा है कि पुराण नहीं पढ़नी चाहिए, वेद को ही पढ़ना चाहिए?
जैसे कि आप देखिए तो एक ग्रंथ का तो सनातन धर्म नहीं है। आप किसी विद्यालय में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, आप प्रथम कक्षा में जाते हैं, फिर पीएचडी करते हैं, तो पीएचडी की बुक्स आपको प्रथम कक्षा में नहीं दी जाएंगी। 5th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है कि राम ने अगर 15 तरबूज खरीद लिए, श्याम ने ये कर दिया, तो ये सब लॉजिकल नहीं है। 15 तरबूज मान लीजिए कौन खाएगा, या इस तरह के एग्जाम्पल दे, लेकिन वहाँ पे मतलब क्या है कि मैथमेटिक्स समझाना है। वहाँ ये नहीं मतलब है कि राम ने 20 तरबूज खा लिए, ये लॉजिकल नहीं है। लेकिन मकसद ये है, वहाँ पर लक्ष्य ये है कि आपको मैथमेटिक्स समझाई जाए। तो जब कोई प्रारंभ करता है, हर व्यक्ति नहीं लॉजिकल हो सकता है। जो कैमरे के पीछे बैठे हैं वो लॉजिकल व्यक्ति होंगे, तो उनके लिए वो बहुत ओछी बात हो गई, तो इसलिए उनका स्तर ज़्यादा है, तो पीएचडी लेवल पे जा रहे हैं। तो इसलिए फिर वहाँ वेद और उपनिषद आपको घुमा नहीं रहे हैं, वो आपको कथाओं से बहला नहीं रहे हैं, वो आपके सीधे हृदय पर वार कर रहे हैं, मस्तिष्क पे बता रहे हैं भाई ये सत्य है, तुम्हें कड़वा लगता है तो तुम्हारा है। लेकिन पुराण क्या है, पुराण आपको बहला भी रहे हैं, वहाँ बांध भी रहे हैं, फिर उसके बाद उसमें बीच में एक लाइन डाल देंगे कि ये परब्रह्म है। तो वहाँ अगर आप चूक गए उस लाइन में, तो आपको कथाएं दिखेंगी, वध दिखेंगे राक्षसों के, दैत्यों के, और फिर उसमें आप कथाओं में फंस जाएंगे। ऐसी दुर्गा सप्तशती, अभी नवदुर्गा गई है, दुर्गा सप्तशती का हम पाठ करते हैं तो हमें लगता है कि माता जी हैं, उन्होंने शुंभ निशुंभ वध कर दिया, महिषासुर का वध कर दिया। हम इतना समझते हैं, इसके आगे नहीं समझते। लेकिन जब आप दुर्गा सप्तशती को देखेंगे तो वैदिक ज्ञान ही है उसमें आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से जो दर्शन है उपनिषदों का वहाँ पर पिरोया गया है। लेकिन वही है कि हर व्यक्ति जो घर में बैठा है, या एक वृद्ध महिला बैठी है, या वृद्ध व्यक्ति बैठा है, या फिर जो नहीं गुरुकुल जा सका है, विद्यालय जा सका है, लेकिन वो भी ईश्वर में उतना ही सम्मान करे ईश्वर को, तो उस रूप में आपको दे दिया गया। अभी मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि फिलॉसफी में विष्णु जी और लक्ष्मी जी की जब आप पूजा करते हैं तो देखिए कितने धन धान्य से करते हैं, सोने चांदी तरह तरह के फल 56 भोग से कर रहे हैं, क्योंकि विष्णु जी और लक्ष्मी जी को उस तरह से फिलॉसफी में लिया गया है कि ये पालन करता है। लेकिन शिव जी के साथ तो आप सोना चांदी नहीं चढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं तो दूध चढ़ा देते हैं, वरना उनका धतूरा बेलपत्र यही सब चढ़ता है। क्यों? क्योंकि शिव जी को हमेशा मटेरियलिज्म से दूर रखा गया है, विष्णु जी को मटेरियलिज्म के साथ रखा गया है। तो हमारे रिचुअल्स में भी आपको वैदिक फिलॉसफी दिखेगी। जो मटेरियलिज्म से दूर जिनको रखा गया है उनकी पूजा हम वैसे करते हैं। विष्णु जी की पूजा हम बहुत सत्यनारायण पूजा करते हैं, पंचामृत भी बना रहे हैं, क्षणामृत भी बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि विष्णु जी को माना गया है कि वो हमें निरंतर हमारे सिस्टम को सस्टेन करा रहे हैं। तो यही है, वेद उपनिषदों का ज्ञान रिचुअल्स में भी है, पुराणों में भी है। लेकिन अगर आप फंस गए, अगर आपने अपने आप को बांध लिया कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे सुबह घंटी बजा देनी है, मुझे सुबह ये टीका लगा देना है, सब कुछ हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। ज्ञान भी जरूरी है। इसलिए ये भेद देखने को मिलता है कि पुराणों में और उपनिषदों में और वेदों में भेद है। तो भेद नहीं है, दृष्टि में भेद है। कहने का तरीका पुराणों में अलग है। हाँ, कहने का क्या तरीका उसमें अलग है। मिलावट भी है? पुराणों में हो मिलावट सकती है? है, मिलावट हो सकती है। और मिलावट, मुझे जहाँ तक लगता है, मिलावट कहने से लोग जब अपने आप को अच्छा बताना चाहते हैं और कुछ गलत दिखता है, तो फिर वो मिलावट भी एक तरह का वो कह सकते हैं कि आपकी इनसिक्योरिटी हो जाती है कि मिलावट हो सकती है। तो मिलावट, अब मैं तो रिसर्चर इतना बड़ा हूँ नहीं कि मैं मिलावट ढूंढ पाऊँ। जो मेरे आचार्य हैं, जो उनकी श्रद्धा रहती है पुराणों में, तो मैं ये नहीं कह सकता मिलावट है। लेकिन हाँ, अगर आप पुराण पढ़ रहे हैं तो आप ये मानिए कि वो प्रारंभिक ग्रंथ हैं, वो एंड नहीं है। वहाँ से आपको निकलकर वेदों उपनिषदों पे ही जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप सिर्फ कथाओं में रह जाएंगे। तो एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हमारे यहाँ बहुत डिबेट्स होते हैं, क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी। हमने एक सनातन जो है करके डिबेट कराया था, उसमें हमने पूछा था, बहुत सारे हमारे यहाँ गेस्ट आए थे, हमने उनसे ये चीज पूछी थी कि हमारा टॉपिक ये था कि क्या ऊपर है सबसे, जो है क्या है जिसमें सबसे ज्यादा वेट है, ये वेद, पुराण, गीता, क्या है उपनिषद। तो कोई कह रहा था वेद, कोई कह रहा था गीता, दो नाम सबसे ज्यादा। तो मैं आपके हिसाब से जानना चाहूंगी, वेद ज्यादा ऊंचा है या गीता? देखिए, वेद शीर्ष पर है, हर चीज वेदों से आई है। इनफैक्ट आप तो ये छोड़िए उपनिषद गीता, आप विज्ञान, जब आप आर्यभट्ट जी की बात करते हैं, ब्रह्मगुप्त जी की बात करते हैं, तो वेदों को ही इंस्पिरेशन लेकर उस पर ही उन्होंने भाष्य करके फिर अपनी गणित को डेवलप किया है। तो ये प्रथा वेदों से ही आई है। जब गीता की आप बात करते हैं तो गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र, ये 3 ग्रंथ ऐसे जिनको प्रस्थान त्रयी कहते हैं। तो ये 3 ग्रंथ हैं जो किसी को आचार्य बनाते हैं। अब ये तीनों ग्रंथ आए कहाँ से? उपनिषद तो वेदों का ही पार्ट है। सबसे पहले, मैं, हो सकता है कि सबको पता भी हो, लेकिन मैं बता दूं, वेद कोई एक पुस्तक नहीं है। अगर आप ऋग्वेद कहते हैं तो ऋग्वेद कोई एक पुस्तक नहीं है। आज
मार्केट में आपको ऋग्वेद एक पुस्तक मिल रही है क्योंकि वो संहिता पार्ट आपको दे रहे हैं, जबकि ऋग्वेद में उपनिषद भी हैं, आरण्यक ग्रंथ भी हैं, ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, संहिताएं भी हैं। तो वेद सीमित केवल एक पुस्तक, एक मंत्रों के समूह तक नहीं है, तो उसमें उपनिषद हैं। अब उन्हीं उपनिषदों से ब्रह्मसूत्र ने जन्म लिया है, उन्हीं उपनिषदों से गीता ने भी जन्म लिया है। तो जब गीता और ब्रह्मसूत्र उपनिषदों का पार्ट है, और उपनिषद कहाँ से आ रहे हैं? वेदों से आ रहे हैं, तो वेद ही शीर्ष हुए। तो वेदों से नहीं कंपैरिजन है कोई। श्रद्धा है हमारी भगवत गीता में, क्योंकि भगवत गीता एक जगह पर सभी उपनिषद 108 तो हम मानते हैं, जितने भी उपनिषद हैं, जो भी हमारा ब्रह्म ज्ञान है, वो गीता में श्री कृष्ण जी ने आपको 700 श्लोक में दे दिया। आप वेद पढ़ने जाएंगे तो यही है भगवत गीता इसलिए महिमामयी है क्योंकि एक पुस्तक में आपको पूरा ज्ञान मिल गया है। तो गीता की महिमा इसलिए है, लेकिन गीता आ रही है उपनिषद और वेदों से ही, और उपनिषद भी वेदों से ही आ रहे हैं। तो वेद सर्वोपरि। एक चीज अगर आप बता दीजिए, वैसे तो लोग गूगल कर लेंगे, लेकिन अगर आप फिर भी बताइए कितने वेद हैं, कितने उपनिषद हैं, कितने जो है पुराण है, अगर ये आप नंबर्स में बता दे तो लोगों को शायद ये क्लिप काट के वो अपना याद रखने में उनको मदद होगी, या बार बार ये वीडियो देखेंगे। नहीं, मैं आज के समय में हमारे युवाओं पर बहुत गर्व है कि धीरे धीरे सबका ज्ञान बहुत बढ़ गया है। फिर भी कोई अगर अछूता रह गया हो तो वेद 4 है, जिसमें हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद हर वेद के कुछ उपनिषद हैं, उनमें से भी 108 उपनिषदों की संख्या हमें एक मुक्तिका उपनिषद है उसमें पता चलता है। लेकिन जब जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने क्योंकि जितने भी गुरु हुए हैं, जो भी आचार्य हुए हैं, चाहे वो अद्वैत के, शुद्ध अद्वैत के, जितने भी मत हैं, जिन्होंने भी ब्रह्म को समझने का प्रयास किया, उन्होंने प्रस्थान त्रयी पर जब भाष्य करना शुरू किया, तो प्रस्थान त्रयी में उपनिषद हैं, तो कितने उपनिषदों का भाष्य करेंगे? तो उन्होंने 11 उपनिषदों को चुना, जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने। तो जब 11 उपनिषदों को उन्होंने चुना, तो वो 11 उपनिषद मुख्य धारा में आ गए, जिसमें से आपका ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडूक्य, तैत्रीय, ऐत्रेय, फिर श्वेताश्वतर, बृहदारण्यक, छांदोग्य। तो ये जो 11 उपनिषद हैं, और प्रश्न अगर कुछ छूट गया हो तो इन 11 उपनिषद को फिर माना जाने लगा कि ये हम कर लेंगे तो ये मोक्ष प्रदायी उपनिषद है। तो 4 वेद, 11 उपनिषद, फिर 18 पुराण है, उसमें भी उप पुराण भी हैं। ऐसे ही आप वेदांग हैं और उपांग भी हैं। वेदांग क्या होते हैं? 6 वेदांग हैं। तो वो क्या करते हैं? वेदों को सुरक्षित करते हैं। जैसे आज आपका व्हाट्सएप चैट इंक्रिप्टेड रहती है, तो वेद कहीं कोई उनसे खेल ना जाए, उनको गलत ना कर दे। तो 6 वेदांग थे, जिनमें व्याकरण है, शिक्षा है, कल्प है। तो वो वेदों को सुरक्षित रखते थे, और वेदों के ज्ञान को, चूंकि वेद में ब्रह्म को सबसे ऊपर बताया गया, लेकिन वेद लक्ष्य बता दिए आपको कि ब्रह्म सबसे ऊपर है। लेकिन मनुष्य क्या है? मनुष्य के अंदर जिज्ञासा है, कैसे सबसे ऊपर है। तो वो जो सबसे ऊपर की चीज है, सबसे ऊपर की लेयर है ईश्वर, उस तक कैसे पहुंचे, उस पर भी 6 दर्शन निकल आए, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग और मीमांसा, फिर वेदांत। तो ये उपांग कहे जाते हैं। तो मुझे लग रहा है इतने से एक सिस्टम काफी है उनके लिए, होमवर्क है। आप सभी ये सब याद रखें, और जब अगली बार कोई आपसे पूछे तो जरूर बताइएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। मोक्ष, आपने एक शब्द जो है कहा, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि जब इंसान मरता है तो जब तक उसको ना जलाया जाए उसको मोक्ष नहीं मिलता। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो तो समाधि ले लेते हैं। समाधि में कुछ जो है अलग अलग तरीके के। तो पहले तो ये कि समाधि है क्या, वो बता दीजिए, और उनको फिर कैसे मोक्ष मिला? वो तो समाधि ले गए, उनको तो जलाया नहीं गया। तो ये भी, इस पे भी आप जरूर थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, समाधियों का अगर आपको विधिवत ज्ञान किसी को करना है कि समाधियां हैं क्या, तो योग दर्शन सबसे अच्छा ग्रंथ है, जो महर्षि पतंजलि जी ने हमको दिया है। अद्भुत ग्रंथ है। तो समाधियों के विषय में, उसमें आप, समाधि क्या है कि समाधि अंतिम स्टेज है। आप अष्टांग योग पे भी जाएंगे तो समाधि अंतिम है। सब लोग क्या करते हैं? सबको समाधि लगानी है, लेकिन उसके पहले भी बहुत स्टेप्स हैं। और हमारे आप जैसे लोगों के लिए पहले यम नियम ही करना बहुत कठिन है। यम नियम करिए, फिर उसके बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये एक स्टेप वाइज चीज़ें होती है, क्योंकि किसी भी फील्ड में आप जाएंगे तो एक स्टेप से ही चलते हैं। पहले ही दिन नहीं आप रोहित शर्मा बन जाएंगे, तो वो अंडर 16, अंडर 19 आपको खेलना पड़ेगा। तो इसलिए समाधि तक पहुँचने का एक स्टेप है। उसमें भी, समाधियों में भी 9 समाधियाँ हैं, जिसमें से कुछ ईजी हैं, कुछ सबसे जो निर्भीक समाधि है वो सबसे टफ समाधि है। तो आपको पहले धीरे धीरे, इसमें एक सिस्टम है सांख्य दर्शन में कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, तो ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, ये बना। जब अंतिम चीज बनी तो आप वहां पहुंचे, तो यानी आप कई दरवाजों से अंदर आ गए हैं। अब यहां से निकलने के लिए आपको सेम दरवाजों से बाहर जाना है। तो जब आप अंतिम दरवाजा छोड़ेंगे तो वही समाधि है।
तो समाधि यहाँ है। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है जो आप बोल रही हैं कि समाधि में कुछ लोग समाधि ले लेते हैं और हमारा अग्नि संस्कार होता है। तो अग्नि को इतना शुद्ध माना गया है, हमारे यहाँ ये बोलते हैं कि जो भी हमारी चेतना है और जो जड़ है, जो मेरा शरीर है जड़, और जो मैं अनुभव कर रहा हूँ यहाँ बैठ के, जो चेतना है, तो इनको कर्म संस्कार जोड़ के रखे हैं, वरना ये अलग हो जाएंगे। जैसे ही अलग होंगे मृत्यु हो जाएगी। तो अग्नि क्या करती है, अग्नि जब आपके शरीर को अलग करती है, आपकी चेतना को अलग करती है, तो शरीर का एक और पार्ट होता है सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर जो है वो कर्म संस्कार उसमें है। तो जो मैंने बताया कि कर्म संस्कार आपके शरीर को और कर्म संस्कार मतलब चेतना को जोड़ के रखे हैं, वही कर्म संस्कार सूक्ष्म शरीर है। तो ऐसा माना जाता है कि अग्नि जो है आपके शरीर को और आपकी चेतना को अलग करके उस कर्म संस्कार वाले सूक्ष्म शरीर को एक तरह से स्वतंत्र कर देती है। फिर वो अपने जितना कर्मफल बचा है उसके हिसाब से नए शरीर में प्रवेश करता है। तो हम लोगों ने तो कर्म ही किया है, हमारे कर्म तो कम नहीं हो रहे हैं। आप नया काम करने जाएंगे, नए कर्म आप करने जाएंगे, फंसते जाएंगे। तो हम जब हमारी जब मृत्यु होती है तो हमें अग्नि संस्कार दिया जाता है। लेकिन जो साधु संत होते हैं वो कर्म करना बंद कर देते हैं, वो मिनिमम उस पर चले जाते हैं, क्योंकि कर्म का जो टोटल समय वो जब तक जीरो नहीं होगा आप मोक्ष नहीं पाएंगे। तो जिस साधु में ऐसा लगता है कि इन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, इनके लिए हर व्यक्ति बराबर है, हर चीज बराबर पर ब्रह्म का पार्ट है, तो उनको मोक्ष जीते जी मिलने लगता है, क्योंकि उनके पुराने कर्म फल जो होते हैं वो भोग लेते हैं और नए कर्म करना बंद कर देते हैं। तो जब नए कर्म करना बंद हो गए, वैसे प्रकृति में रहकर नए कर्म करना बंद करना बहुत असंभव है, लेकिन कुछ साधु संत जो चाहते हैं कि अब मैं एकदम ही अलग हो जाऊं इस पंच महाभूतों से, इस सांसारिक प्रपंच से, तो बोलते हैं भाई मुझे जमीन के अंदर अब डाल दो, अब मैं लगभग कर्म की शून्यता पर हूँ, अब अग्नि की भी आवश्यकता नहीं है कि वो मेरे सूक्ष्म शरीर को अलग करे और कर्म, क्योंकि अब कर्म संस्कार लगभग शून्यता पर है। तो फिर उनको जलाया नहीं जाता है, उनको उसी तरह छोड़ दिया जाता है। इसमें उपनिषदों में और दर्शन में बोला जाता है कि जिनको मोक्ष विदेह मोक्ष मिलता है, यानी देह के साथ मोक्ष मिलता है, वो बस जैसे वो होता नहीं कि चक्की चल रही है, मटका बन रहा है, फिर कुम्हार चला जाए तो अपने आप वो रुक जाएगा, उसको रोकने की जरूरत नहीं है, तो वो शरीर अपने आप रुक जाएगा, इसलिए उनको समाधि दी जाती है। उसके लिए स्पेशल अग्नि संस्कार करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक वीडियो देखी थी हाल ही में, कोई समाधि ले रहे होंगे साधु, तो उनको एक बोरी में डाल के नदी में डाला गया था, उस नमक के साथ, नमक नहीं कुछ तो चीजें थी, लेकिन उनको बोरी में डाल के उसको उनको डाल दिया गया था। तो ऐसा ये क्या समाधि सिर्फ धरती के नीचे की जाती है या फिर और भी तरीके से समाधि होती है? देखिए, इसका ज्ञान तो मुझे बहुत गहराई में नहीं है, जो रिचुअल पार्ट है, लेकिन जो इसके पीछे का तत्व ज्ञान, जो दर्शन है, वो यही है कि वो व्यक्ति अब इस सांसारिक मोह से बहुत ऊपर है, इतनी क्षीण अवस्था हो जाती है कि मुझे तो लगता है कि ब्रीदिंग भी बहुत धीमी हो जाती है। तो अब उसमें वो व्यक्ति जीवित है कि नहीं है, और जीवित अवस्था में वैसा किया गया, इसका मुझे ज्ञान नहीं है, जब ज्ञान होगा तो बता पाऊंगा। लेकिन अभी तक मैंने समाधियाँ जमीन के अंदर ही देखी हैं। यानी एक एपिसोड आपके साथ जब आप ज्ञान ले लीजिए तब हम समाधि स्पेशल करेंगे। हाँ, समाधि स्पेशल पे बात करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज जानना चाहूंगी, शिव जी के बारे में सब जो है बातें करते हैं, शिव जी का कि जो बोलते हैं आंसू गिरा उससे रुद्राक्ष बना, आपने भद्राक्ष की बात की है, मैं जानना चाहूंगी ये भद्राक्ष क्या है? देखिए, जब भी पहले आप धर्म को समझिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई सुपरस्टिशन में पड़े कि रुद्राक्ष पहनने से मैं विदेश चला जाऊंगा या मेरी ये मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं रहा है। लेकिन आप ये जब समझेंगे कि जो आपकी बेसिक फिलॉसफी है, धर्म को आज इसलिए ज़्यादातर लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि सतही स्तर पर ही देखते हैं। जब आप नीचे से आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से धर्म निकला है। तो जब फिलॉसफी की बात की जाती है तो फिलॉसफी में फिर देखा जाता है कि अच्छा ये फिलॉसफी है, इस फिलॉसफी से किसको किसको लाभ होगा। अब जिसमें संतों को लाभ हो रहा, साधुओं को लाभ हो रहा, गृहस्थ का क्या, जिसने विवाह कर लिया है, जिसके बच्चे हैं, जो जॉब पे जा रहा है या सामाजिक उसमें है, उसका क्या। तो उसके लिए वो एक कंपैटिबिलिटी बनाने के लिए कुछ चीज़ें की जाती हैं। फिर आपके रिचुअल्स आते हैं कि आपके मन में ईश्वर के प्रति कुछ ना कुछ जुड़ाव होना चाहिए। एक साधु तो पूरा सारा दिन मेडिटेशन कर रहा है, ध्यान कर रहा है, लेकिन क्या हम आप कर रहे हैं क्या? लेकिन हम जब रुद्राक्ष धारण करते हैं, तिलक धारण करते हैं, तो हम अपने इष्ट देवता से जुड़े रहते हैं कि हाँ, हमेशा वो हमें याद दिलाते हैं। तो ऐसे ही भद्राक्ष जो काली माँ के उपासक हैं वो धारण करते हैं, तो उनकी उसमें आस्था है कि ये जो भद्राक्ष है ये हमें काली माँ के समक्ष उनकी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको धर्म से जोड़ने के लिए। कुछ ना कुछ, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है।
तो ऐसा ही है, जो रुद्राक्ष है वो शिव जी के उपासक जो हैं वो पहन के शिवत्व का अनुभव करते हैं, और जो काली माँ के उपासक है वो भद्राक्ष करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप भद्राक्ष धारण कर लेंगे तो कुछ चमत्कार। हाँ, चमत्कार आप, अब इस पे यही है, चमत्कार पे भी मैं अभी बोलने लगूंगा तो फिर बहुत कुछ हो लंबा हो जाएगा। जाएगा। हाँ, कोई बात लेकिन नहीं। भद्राक्ष ये कैसा, जैसे रुद्राक्ष तो एक हमें दिखाई देता हाँ, है कि गोल सा है, भद्राक्ष क्या होता है, कैसा होता है? भद्राक्ष एक बेलनाकार होता है। इस पर मैंने एक रील वीडियो भी की थी, तो उसमें बताया था। और दोनों में डिफरेंस है, दोनों की डेंसिटी में और पानी में जो उतार चढ़ाव है उसमें डिफरेंस है। तो एक ही, आप अगर इसको मेडिकल साइंस या फिर बायोलॉजी या उसको बॉटनी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो एक ही स्पीसीज के कुछ दो शिप, हाँ वो है शेप है, मतलब उसको क्या कह सकते हैं, बीट्स या जो आप बोले, तो वो एक ही प्रजाति है, लेकिन उनको इस तरह से अपनाया गया है कि वो एक स्पेसिफिक डेटी को हम मतलब आस्था जगा सके, तो इसलिए। तो भद्राक्ष माँ काली के जो लोग हाँ, उनको पूजते हैं वो पहनते हैं, हाँ, वो धारण करते हैं, और रुद्राक्ष शिव जी शिव जी के। अब हम जब रुद्राक्ष की बात कर रहे हैं और शिव जी की बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। और जब शिव जी का नाम आता है तो एक उनका मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र की महिमा सब जानते हैं कि जब भी इंसान को अपने जैसे होता है ना कि जीवन का डर सताने लग जाता है कि कुछ हो ना जाए, तो बहुत सारे साधु संत एस्ट्रोलॉजर सारे कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। या कभी इंसान भगवान ना करे कोई हॉस्पिटल में है या उसकी हेल्थ इश्यूज हैं या कुछ भी दिक्कत है तो लोग पाठ कराना चालू करते हैं। ये इतना जो है पावरफुल मंत्र है, मैं इसके बारे में जानना चाहूंगी कि इसकी रचना कैसे हुई, कब हुई, इसके बारे में। महामृत्युंजय मंत्र, देखिए इसके पीछे ऐसा है, इसकी रचना भी जैसे आप बोल रहे हैं ना कि आज जब मृत्यु का भय होता है तो उसमें ये महामृत्युंजय मंत्र करते हैं, तो इसकी रचना भी मृत्यु के भय से ही हुई थी। इसमें क्या है, एक ऋषि मृकंडु थे, तो ऋषि मृकंडु को कोई भी संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने शिव जी की बहुत आराधना उपासना की। तो फिर उनको शिव जी उनकी उपासना से प्रसन्न होकर उनके सामने दो चॉइसेस रखते हैं कि आपको पुत्र प्राप्ति होगी, लेकिन एक तरफ बहुत ही जीनियस अल्पायु पुत्र है, एक तरफ जीनियस नहीं है लेकिन वो बहुत दिन तक जिएगा, शतायु होगा, तो आप किस पुत्र को चाहते हैं? एक तरह से परीक्षा भी थी ये ऋषि मृकंडु की। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, 16 वर्ष के लिए ही, मतलब जो अल्पायु वाला पुत्र है, मैं, आप मुझे वही दे दीजिए, कम से कम जीनियस होगा तो अच्छा है, मैं एक पढ़े लिखे व्यक्ति को जन्म दूंगा। तो शिव जी देकर चले गए। अब सबको पता है, माता को भी पता है, पिता को भी पता है कि ये अल्पायु है, 16 वर्ष की आयु तक जिएंगे, लेकिन बच्चे को नहीं पता है। तो उनका नाम ऋषि मृकंडु ने अपने नाम पर मार्कंडेय ऋषि रखा था। अब वो जब बड़े हो रहे थे तो चूंकि विद्वान थे, तो बचपन से ही उन्होंने वेद उपनिषद सब पढ़ना प्रारंभ किया था, और शिव जी की भक्ति चूंकि उनके पिता करते थे तो शिव तत्व में उनको कुछ ज़्यादा ही आनंद आने लगा और उसकी आराधना करने लगे। फिर जब 16 वर्ष की आयु के हुए तो उनकी माता से उनको पता चल गया कि ऐसी ऐसी बात है, क्योंकि उनकी माता दुखी रहने लगती थी। तो उन्होंने कहा अगर शिव जी ने मुझे यहाँ लाया है तो शिव जी ही मेरी माँ के लिए मुझे यहाँ रखेंगे। तो उन्होंने इस मंत्र की रचना की, महामृत्युंजय मंत्र की, और वो एक नदी के किनारे गए और वहाँ पर फिर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की मिट्टी से, और इस मंत्र का पाठ जिस दिन उनकी मृत्यु लिखी थी करने लगे। तो करते ही रहे। तो जब जैसे पर्सोनिफाई किया गया मृत्यु को यमराज जी के रूप में, तो जब यमराज जी आए, मतलब जब उनकी मृत्यु आई, तो वो वहाँ से हिले नहीं और उस शिवलिंग को पकड़े रहे और उस मंत्र का जाप करते ही रहे। मतलब यमराज भी उनको नहीं हिला पाए। तो यमराज जी भी फिर रिपोर्ट किए कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ये तो नहीं आ पाएंगे और इसमें तो शिव जी की भी आराधना हो रही है। तो शिव जी को वहाँ आना पड़ा और फिर शिव जी ने यमराज जी से कहा कि इनको और आयु प्रदान की जाए। तो इसलिए वो मान्यता आ गई कि जो महामृत्युंजय मंत्र पढ़ेगा उसको स्वयं शिव जी जो है वो और आयु प्रदान करेंगे। तो फिर वहाँ से ये हमारे कल्चर में आ गया, ये हमारे समाज और धर्म का पार्ट बन गया कि महामृत्युंजय मंत्र अच्छी अच्छी बाधाओं से हमें आगे निकाल सकता है, क्योंकि इसमें स्वयं मृत्यु के भय से इसकी रचना हुई थी और शिव जी ने ही मृत्यु को पीछे कर दिया था इस मंत्र से। तो इसलिए महामृत्युंजय मंत्र का पाठ होता है। यानी कि मार्कंडेय ऋषि ने जो है उन्होंने रचना की थी अपनी माता के दुख को देखकर, और स्वयं मृत्यु का जो वो रहता है कि मृत्यु से अब कैसे बचेंगे जब शिव जी ही बचा सकते हैं, शिव जी ही मुझे लाए हैं, तो उन्होंने ये इस मंत्र की रचना की। और ये कथा कहाँ, मतलब ये कहीं कहाँ किस किताब में लिखी है? ये कथा आपको शिव पुराण में मिल जाएगी। अच्छा, मतलब
इसलिए पूछा क्योंकि लोग बोलते हैं ना कहाँ लिखी है कथा, रेफरेंस दे नहीं देंगे नहीं, तो मिल लोग जाएगा खुश हैं। रेफरेंस। देखिए बहुत सी बातें ऐसी होती है जिसमें बिल्कुल और बिना विदाउट रेफरेंसेस तो किसी चीज़ में भी नहीं आगे बढ़ना चाहिए। देखिए कोई व्यक्ति धार्मिक होते हुए भी मोटिवेशनल स्पीकर कब बन जाएगा उसका कोई वो नहीं है। तो आप रेफरेंसेस हमेशा मांगिए, कोई भी बात है उसका रेफरेंसेस मांगिए और उसको लॉजिक पे देखिए, क्योंकि जितने भी दर्शन हैं हमारे यहाँ सब में बताया गया है। न्याय दर्शन तो पूरा लॉजिक पर ही है कि आप, क्योंकि आप देखिए आज हम चंद्रमा को देखते हैं तो हम ये बोल देंगे कि ये तो थाली के आकार का है, दिख तो रहा है, क्या वो थाली है? नहीं है, वो तो स्फेयर है। तो इसीलिए लॉजिक की भी एक सीमा है, तो उस लॉजिक के भी आगे कैसे जाना है वो न्याय दर्शन है। तो इसलिए हमारे यहाँ ग्रंथों में सीधा कहा गया है कि प्रश्न करिए, लॉजिक से ही देखिए, रेफरेंसेस मांगिए, या फिर रेफरेंसेस को हमारे यहाँ बोला जाता है आप्त वचन। आप्त वचन, हाँ, मतलब कि किसी गुरु ने या फिर किसी पुस्तक से कोई रेफरेंस है कि नहीं है, इसको शब्द भी बोलते हैं या आप्त वचन बोलते हैं। तो ये परंपराएं रही हैं। आप बिल्कुल मत घुस जाइए कि कोई बोल रहा है, किसी ने टीका लगाया है और बोल रहा है तो सही होगा, नहीं। मुझे इसका उत्तर चाहिए कि ये कहाँ पे है और ये क्यों सही है। तो इस प्रकार से ही बढ़ने से आपकी उन्नति होगी, वरना तो फिर वो जो कुआं है उसी में घूमते रहेंगे। और वैसे भी हम पाखंड का पंचनामा करते हैं तो इसीलिए हम आपसे ये इसीलिए बोल रहे हैं कि रेफरेंस आप दे दीजिए। हाँ। क्योंकि आपने जो बोला ना बहुत सही बात बोली कि आजकल कोई भी टीका लगा के अधूरी जानकारी फैला रहा है। एक चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे आपने बोला कि आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि कुरीतियां भी हैं कह सकते हैं और लोगों को नहीं पता। बड़े बड़े धर्म गुरु जो है, मैं नाम नहीं लूंगी किन्हीं का भी, लेकिन बहुत सारे लोग समझ जाएंगे, बड़े बड़े धर्म गुरु जो हैं जिनको आज लोग भगवान की तरह पूज रहे हैं, वो कहते हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या महिलाएं गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती नहीं, अगर महिलाएं गायत्री मंत्र पढ़ लेंगी तो क्या हो जाएगा, पहले आप मुझे ये बताइए। ये सवाल उनसे किसी ने नहीं पूछा, लेकिन उसको फॉलो सभी ने किया। क्योंकि क्या होता है ना, वो जो कथा होती है और नीचे जो महिलाएं बैठी होती हैं और उस पद पे बैठ के बहुत बड़े बड़े गुरु, मैं इसीलिए कह रही हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, लेकिन जो लोग उन चीजों को मान रहे हैं उनको सही जानकारी देनी है। तो वो उतनी ऊंची जगह पे बैठ के कहते हैं कि गायत्री मंत्र महिलाएं नहीं पढ़ सकती। और बहुत ही बाबा, बहुत ही, मैं आपको आफ्टर इंटरव्यू बताऊंगी उनका नाम, लेकिन लोग समझ जाएंगे कि मैं किन किन लोगों की बात कर रही हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं आपसे इसीलिए ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि अभी आपने हाल ही में नवरात्रि के टाइम पे, जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर देखेगा, इन्होंने 9 मिथ्स जो बनाए थे। 9 days 9 minutes। हाँ, तो 9 days 9 मिथ्स बनाए थे, तो उसमें आपने महिलाओं की बात की थी। मैं आपसे इसीलिए ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि महिलाओं को ही बोला गया कि आप गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती हैं। देखिए मैंने स्पेसिफिकली वो सीरीज़ बनाई इसलिए थी क्योंकि इस तरह के बहुत सी चीज़ें इंटरनेट चूँकि आज सबके घर पे पहुंच रही है। मैं 2 चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर गायत्री मंत्र एक स्त्री पढ़ लेगी तो क्या होगा, ये नहीं बताएंगे। दूसरा, अगर डराएंगे भी तो वो मृत्यु के बाद डराएंगे, मृत्यु के पहले नहीं डराएंगे। मृत्यु के बाद आप मोक्ष नहीं पाएंगी, मृत्यु के बाद फिर आपका गलत होगा, फिर आप कुछ दूसरी योनि में चली जाएंगी, बहुत सी चीज़ें हो सकती है। तो आपको डराया केवल मृत्यु के बाद जाएगा, मृत्यु के पहले नहीं कोई डराएगा। तो डर इंसान को लगता है जो चीज़ देखी नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए कि गायत्री मंत्र जब वेदों का ही हिस्सा है, यजुर्वेद और ऋग्वेद में 2 मंत्रों से गायत्री मंत्र बना है, और वेद ही बोल रहे हैं कि वेद सभी स्त्रियों, सभी मनुष्यों, सेवकों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबके लिए ईश्वर ने प्रदान किए हैं, उपदेश दिए हैं। तो जब सबके लिए दिए हैं और वेदों का ही वो मंत्र है तो क्यों नहीं पढ़ सकती? फिर कुछ लोग तर्क देंगे कि स्त्रियां जनेऊ नहीं धारण करती इसलिए नहीं पढ़ सकती। इस जनेऊ धारण ही इसीलिए किया जाता है कि हम वेद उपनिषदों को पढ़ें। मतलब ये एक एडमिशन प्रोसेस था। ऐसा नहीं कि जनेऊ धारण करने के बाद आपकी शक्ति, मतलब शरीर में कोई शक्ति संचार हो गया और फिर आप वैदिक मंत्रों को पढ़ पाएंगे। नहीं, आज के समय में आप फॉर्म भरते हैं, स्कूल जाते हैं, बिना फॉर्म भरे तो आपका एडमिशन होता नहीं। तो वो जनेऊ धारण करना इट्स काइंड ऑफ आप फॉर्म भर रहे हैं बस। तो आप जब वेद और उपनिषदों को पढ़ रहे हैं, और अगर ऐसी प्रथा थी कि वेदों और उपनिषदों को पढ़ने से पहले एक गुरु आपको जनेऊ संस्कार कराता था, फिर आप पढ़ते थे, तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए ये लागू है। इसमें तो अलग हो नहीं गई स्त्री की उसके लिए लागू नहीं है। आज के समय में जनेऊ सब कोई धारण नहीं करता क्योंकि सब कोई वेद उपनिषद भी नहीं पढ़ रहा। धीरे धीरे वो जो प्रथाएं हैं वो समाप्त हो गई। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जनेऊ धारण करने के बाद ही गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं। आज तो गायत्री मंत्र सभी पढ़ते हैं। कितने पुरुष जनेऊ धारण किए होंगे और तभी गायत्री मंत्र पढ़ते होंगे? बहुत ही कम। कोई नहीं। गायत्री मंत्र तो हम सुबह हम पॉजिटिव, हम सकारात्मकता के लिए हम पढ़ते हैं। तो हम तुम जनेऊ पहने नहीं है और हम स्त्री को कह रहे हैं कि आप जनेऊ पहनिए तभी आप पढ़िए। तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी में ईश्वर का अंश है और आप बिल्कुल गायत्री मंत्र का पाठ कर सकती हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि गायत्री मंत्र पढ़ के कुछ प्रेडिक्शन ऐसे कोई गुरु दें कि हाँ 1 हफ्ते में आपकी मृत्यु हो जाएगी या 1 सप्ताह में ये हो जाएगा,
तो फिर हम उस पे देखते हैं कि अगर इस प्रकार की कोई चीज़ है तो मैं स्वयं घर जा जाकर बोलूँगा कि गायत्री मंत्र मत पढ़िए। या हाँ, आप कुछ और रिसर्च करेंगे, कहीं तो लिखी होगी ये बात। अगर वो गुरु कह रहे हैं, तो मैं जितने भी लोग, जितनी भी महिलाएं खास तौर पे ये वीडियो देख रही हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप किसी बाबा को सुनते हैं, किसी कथावाचक को सुनते हैं या किसी को भी सुनते हैं और वो अगर आपसे ऐसी बातें करे, तो उससे सवाल जरूर पूछिए कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। जैसे अभी आपको उन्होंने अगर बोला कि गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, आपको सवाल करना चाहिए था, लेकिन हालांकि जवाब आपको यहाँ से मिल चुका है कि आप गायत्री मंत्र पढ़ सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, और भी जी। बहुत सारी बातें तो है हमें करनी है, लेकिन एक दो सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं वो आपसे पूछूंगी। आपने ब्रह्मांड की बात की, अगर किसी को ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, क्योंकि जी। आजकल हर कोई जो है ना जानना चाहता है कि क्या है क्या है। लोग तो धार्मिक भी हाँ, होते गए हाँ। हैं, और ऐसा हो रहा है कि लोग थोड़ा सा जो खाली टाइम मिलता है ना उसमें और भी चीजें जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर किसी को ब्रह्मांड के बारे में जानना है, क्या पढ़े, वो कैसे पढ़े? ये ब्रह्मांड, सभी धर्मों का सबसे सर्वप्रथम उद्देश्य तो यही था कि ब्रह्मांड को समझा जाए। क्योंकि देखिए हर सदी में, हर शताब्दी में कुछ ट्रेंड आते गए हैं। आप सभी धर्मों को उठाएंगे तो आप देखिए, जब क्रिश्चियनिटी थी उसके पहले वैदिक धर्म पनप रहा था, फिर उसी के समय फिर यहूदी धर्म हुआ, फिर उसके कुछ दिन बाद इस्लाम आया, फिर अभी सिख धर्म आया। तो एक ट्रेंड होता है। अब आज नया धर्म कोई नहीं आ रहा है, आज एआई का ट्रेंड है, आज टेक्नोलॉजी का ट्रेंड है। तो उस समय, जब उस समय का जो मनुष्य था उसके पास जितने रिसोर्सेज थे, उसमें फिलॉसफी कंफर्टेबल थी, क्योंकि फिलॉसफी आप एक जगह बैठ के चीज़ें समझ सकते थे, टेक्नोलॉजिकली आप स्ट्रांग नहीं थे, तो फिलॉसफीज बनने लगी। तो जब फिलॉसफीज बनी तो फिलॉसफीज में सबसे पहले इसी बात को देखा गया कि ये ब्रह्मांड है क्या, मैं हूँ कौन, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है। मुझे 80 साल की या 100 साल की ज़िंदगी दी गई है, फिर उसके बाद अगर मान लीजिए ये इतना बड़ा समय है, इतने बिलियन ईयर से सब चल रहा है, तो मुझे परेशान किया क्यों गया। तो इस तरह की जब जिज्ञासा हुई तो ये फिलॉसफीज बनने लगी। तो जो फिर वेदों की तरफ, जो वैदिक हमारे पास धरोहर थी उसकी तरफ देखा, बहुत से लोगों ने, कपिल मुनि ने देखा, गौतम ऋषि ने देखा, कणाद जी ने देखा। तो जिनके पास जिज्ञासा हुई उन्होंने देखना शुरू किया, उन्होंने पढ़ना शुरू किया। वेदों को इंस्पिरेशन बना के, वेदों में पुरुष सूक्त हुए, नारदी सूक्त हुए, हिरण्यगर्भ सूक्त हुए, उनको इंस्पिरेशन बनाते हुए उन्होंने ब्रह्मांड पर कुछ लिखना प्रारंभ किया कि ऐसा है। और ये सब ऐसा नहीं है कि सिर्फ दर्शन, घर में बैठ के लॉजिक के साथ जो चीज़ें दिख रही हैं उसको जोड़ते हुए उन्होंने वो चीज़ें प्रारंभ की। तो ब्रह्मांड को अगर आप फिलॉसफी से समझना चाहते हैं तो बहुत ढेर सारे दर्शन हैं, सांख्य दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, जहाँ पर आपको ब्रह्मांड का स्वरूप समझाया गया है। अभी पुराणों की बात हुई है तो, और ये भी आप देखिएगा कि जितने भी सनातन ग्रंथ हैं, आपको हर ग्रंथ में एक सृष्टि प्रकरण मिलेगा। कोई भी ग्रंथ बिना, इवन इनफैक्ट मनुस्मृति भी आप देखेंगे तो उसमें सृष्टि प्रकरण पहला अध्याय है, वो सबसे गूढ़ अध्याय है। तो सृष्टि प्रकरण हर एक ग्रंथ में मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले में ब्रह्मांड ही समझना है। मैं कौन हूँ तो समझेंगे पहले ये क्या है, ये जो मेरे सामने चारों ओर चीज़ फैली हुई है ये क्या है, और मैं यहाँ क्यों हूँ। तो ये जो प्रश्न उत्तर है ये हर ग्रंथ में आपको मिलेंगे। इवन इनफैक्ट पुराणों में जाएंगे, विष्णु पुराण का प्रथम अध्याय सृष्टि प्रकरण है कि सृष्टि आई कैसे। ज्ञान हर जगह एक है, लेकिन कहीं पर विष्णु जी ने उस चीज़ को शक्ति दी है, कहीं पर दुर्गा जी ने उस चीज़ को शक्ति दी है, कहीं पर उसको उपनिषदों में ब्रह्म बोला गया है, सांख्य दर्शन में जाएंगे तो पुरुष बोला गया है। तो बोलने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हर एक ग्रंथ में, क्योंकि धर्म का उद्देश्य ही यही है कि आपको समझाया जाए आखिर में है क्या ये जो जगत दिख रहा है। तो इसलिए अगर आपको पढ़ना है ब्रह्मांड के विषय में तो आप किसी दर्शन को उठाइए। बहुत दर्शनों पर भी बहुत ढेर सारी पुस्तकें होती हैं, जिसमें से जो भी अवेलेबल हो आप कहीं से शुरू कीजिए। सबसे पहले आप ये सोचते हैं ऑथेंटिक क्या है, मतलब मैं देखता हूँ लोग पढ़ते नहीं हैं, लेकिन ऑथेंटिक क्या है, और दुनिया भर की चीज़ें आप पढ़ना प्रारंभ कीजिए। सांख्य दर्शन पढ़िए, पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें, इतनी सस्ती पुस्तकें हैं। 4-5 बता दीजिए लोगों को जिनको ब्रह्मांड के बारे में जानने का मन करे, क्योंकि क्या होता है ना, लोगों को समझ नहीं, आप पढ़ रहे हैं तो आप सही तरीके से जानकारी दे पाएंगे। 3-4 किताबें उनको रेफरेंस अब दे जैसे दीजिए। देखिए, मैंने सांख्य दर्शन बोला तो सांख्य कारिका है, केवल 72 सूत्र हैं, आप 2 घंटे में समाप्त कर देंगे अगर थोड़ा भी आपको अंडरस्टैंडिंग है तो सांख्य कारिका आपको मिल जाएगी। आपके पास कुछ नहीं है, आज के समय में क्या है कि हर घर में विष्णु पुराण तो जरूर होगा, नहीं भी होगा तो विष्णु पुराण आप ले लीजिए, उसका 1-2 अध्याय आपको पढ़ना है। उसमें हाँ ये हो सकता है कि आपको बहुत से शब्द नहीं समझ में आएंगे, व्यक्त क्या है, अव्यक्त क्या है, प्रकृति क्या है, तन्मात्रा क्या है, बहुत ढेर सारे शब्द आएंगे। तो आप गूगल करिए, आप दुनिया भर की चीज़ गूगल कर रहे हैं, लेकिन जहाँ धर्म की बात आती है तो आप सोचते हैं कि नहीं मुझे एक गुरु मिलेगा एक दिन, और वो गुरु के मैं जब चरणों में जाऊँगा तब मुझे ज्ञान मिला। अरे जब आज गूगल है तो आप करिए ना, आपको किसी ने नहीं रोका है। तो आप विष्णु पुराण पढ़िए, अध्याय पढ़िए, उसमें देखिए कि जो शब्द आ रहे हैं व्यक्ति का क्या अर्थ है, अव्यक्त का क्या अर्थ है। थोड़ी कठिनाई होगी, उसको भी सिंप्लीफाई किया है, गीता प्रेस ने इतना अच्छा काम किया। आप उसको लेकर जिज्ञासु बनिए,
गूगल करिए। तो वही मैं कह रहा हूँ, सांख्य दर्शन पर पुस्तकें हैं, वैशेषिक दर्शन पर पुस्तकें हैं, आप उनको खरीद के पढ़िए, विष्णु पुराण पढ़िए। इनफैक्ट भगवत गीता में भी सांख्य दर्शन आपको मिलता है, तो सृष्टि के विषय में कुछ ना कुछ उसमें भी ज्ञान है। वेदों से तो मैं नहीं कहूँगा कि आप वेदों से ही प्रारंभ करिए, लेकिन अगर आपको ब्रह्मांड के विषय में है, क्योंकि देखिए वेद और उपनिषद क्या है, वो सीधे लक्ष्य की बात करते हैं। वो आपको लक्ष्य बता देते हैं कि देखिए ब्रह्म जो है वही लक्ष्य है, लेकिन वो यात्रा जो है वो यात्रा केवल दर्शन कराते हैं, वो फिलॉसफीज कराती हैं आप। और ऐसा भी नहीं केवल आप सीमित रहिए भारतीय दर्शन में, आप ग्रीक फिलॉसफी पढ़िए, आप चाइनीज़ फिलॉसफी पढ़िए, आप जापानीज़ फिलॉसफी पढ़िए। आपको आपको आप क्यों सोच रहे हैं कि मुझे केवल हिंदू बन के ही रहना है? आप पढ़िए, आप पढ़ने में क्या कमी है? तो जब आप ग्रीक फिलॉसफी पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि उन्होंने ब्रह्मांड को कैसे समझा है। फिर आप भारतीय जो 6 दर्शन है मुख्यतः, उनको पढ़ेंगे तो समझ में आ गया कि यहाँ के साधु संतों ने ब्रह्मांड, क्योंकि प्रारंभ तो यहीं से हुआ है, ब्रह्मांड से ही। फिर आप विष्णु पुराण है, और भी पुराण है, पद्म पुराण है, जहाँ पर आपको ये ज्ञान मिल सकता है। तो इस तरह से हैं। तो आपने 5 बोला, तो जैसे आपने काफी बता दिया। सांख्य दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, इनफैक्ट योग दर्शन में भी आपको लगेगा, आज योग के नाम पे आपको लगता है कि सिर्फ व्यायाम है, उसको हठ योग कहते हैं। व्यायाम ही नहीं है, योग एक फिलॉसफी है, दर्शन है, जो आपको मैंने बताया था ना, जैसे आप घुसे हैं जिन जिन दरवाजों से, उन दरवाजों से बाहर कैसे जाना है, वो आपको योग दर्शन बताता है। तो हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। मुझे आज ये शौक लगता है कि आज हमारे घर में रामायण है, हमारे घर में विष्णु पुराण है, लेकिन हमारे घरों में सांख्य दर्शन नहीं है, हमारे घरों में योग दर्शन नहीं है, हमारे घरों में उपनिषद नहीं है। क्यों नहीं है? जब आप विदेश जाएंगे तब वहाँ पर उपनिषदों की बात करेंगे, वेदों की बात करेंगे, तब वहाँ पुराणों की बात नहीं करेंगे। लेकिन जब आप अपने घर में आएंगे तो बैठ के फिर आप पुराण और आदि काव्य पढ़ेंगे। तो आप अपने घर में अपने बच्चों को क्यों नहीं दर्शन और उपनिषद पढ़ाते हैं, जब उसको ही लेकर गौरवान्वित होते हैं आप विदेशों में। तो आज अपने घरों में सबको उपनिषद, ईश उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, 18 श्लोक हैं, सबसे छोटा। मुझे लग रहा है 50 रुपए की भी चीज़ आज मार्केट में उसको मिल जाएगी, लेकिन उस 50 रुपए को नहीं खर्च करेंगे और दुनिया भर की चीजों को 50 रुपए का इंटरनेट पैक रिचार्ज कराएंगे। हाँ। और वो वही वीडियोस देखेंगे जहां से उनको गलत जानकारी मिल रही है। वही कह रहा हूँ, इतने बड़े बड़े उपनिषद हैं जो बहुत गहरे हैं, लेकिन उसमें भी एक ईश उपनिषद भी है जो प्रथम उपनिषद है, 18 श्लोक है, उसी को आप समझ लीजिए। तो हैं, बहुत सी चीजें हैं, और बस आपको हालांकि आपने बहुत सारी चीजें बता दी कि आप कौन कौन से ब्रह्मांड के बारे में आप जो है पढ़ना है, तो कौन कौन से जगह से वो पढ़ सकते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी कलयुग के बारे में, जहां हम जी रहे हैं। कलयुग के बारे में कहा जाता है कि संभल में जो अभी जो है मोदी जी ने भी उद्घाटन किया, तो संभल को ही कल्कि ने अवतार लेने के लिए क्यों चुना, मैं ये जानना चाहूंगी। क्या खास है उस जगह में, ऐसा कुछ बताया गया है? ऐसा तो मेरे संज्ञान में नहीं कि खास क्या है, लेकिन हाँ, पुराणों में कुछ श्लोक हैं जहाँ पर संबल ग्राम के विषय में बात हुई है कि कल्कि जी वहाँ अवतार लेंगे, और कल्कि जी के माता पिता के विषय में वहाँ दिया गया है, नाम बताया गया है। तो वो रेफरेंस लेके फिर उस जगह पर मंदिर का, एक प्राचीन मंदिर भी रहा होगा, फिर उसका जीर्णोद्धार करा के नया मंदिर बनाया गया, तो वो रेफरेंस लेके पुराणों से बनाया गया। अब आपने ये बात की है तो इसमें बहुत से लोग ये भी प्रश्न करते हैं, विशेषकर वो लोग जो पुराणों को नहीं मतलब जो पुराणों को मानते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये बोलते हैं कि आप बोलते हैं कि पुराणों को सिंबॉलिकली लें, पुराणों को थोड़ा सा उसमें ज्ञान ढूंढें, कथाएं मत ढूंढें, और पुराणों के ही आधार पर आज अयोध्या में राम मंदिर बना हुआ है, स्कंद पुराण से ही इतने सबूत लिए गए, तो पुराण तो सत्य हो गए, तो पुराणों को कैसे आप विरोध करते हैं? तो पुराणों में हमारा इतिहास भी है, हमारी राजनीति भी है, हमारा अर्थशास्त्र भी है। आप जब कोई पुस्तक पढ़ते हैं, मान लीजिए आज से 2000 साल पुरानी, तो भले वो फिक्शन हो, लेकिन लिखने वाला तो व्यक्ति था ना। उस समय कैसे लोग सोचते थे, वो बच नहीं सकता उससे, एक राइटर बच नहीं सकता अपने आप को दिखाने से एक बुक में, कितना भी उसने फिक्शन लिखा हो। आज हम जब साइंस फिक्शन पढ़ते हैं आज से 100 साल पुरानी, और जब वो बात करते हैं कि ऐसा कुछ मोबाइल 100 साल बाद आएगा, तो एटलीस्ट वो सोच रहे थे ना 100 साल पहले। तो एक राइटर अपनी चीज़ें बता देता है कहीं ना कहीं तरह से। तो पुराणों में भी कथाएं हैं, लेकिन साथ साथ भारत का इतिहास, भारत का जो नक्शा है, जो चीज़ें हैं, कैसे लोग रहते थे, क्या खाते थे, कैसी वेशभूषा थी, कौन सी नदियाँ थीं, कौन से पर्वत थे, कौन से पहाड़ थे, वो भी हैं। इसलिए पुराणों को हम त्याग नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा इतिहास भी है, उसमें हमारा इतिहास भी है, और कथाएं भी हैं जो हमें ज्ञान देती हैं। तो आज आप जब लॉजिकल होते हैं तो आपको इतना डीप में जाके सोचना पड़ेगा कि हाँ, अगर ये चीज़ें ये बताई गई हैं, ये नदी यहाँ थी, ये शहर यहाँ था, या इस तरह के राजा यहाँ हुए, तो वो रेफरेंस जब ज़मीन पर देखा गया और वो मिला, तो उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट
ने अयोध्या राम मंदिर बनाया, इसके आधार पर नहीं, कथा के आधार पर नहीं कि श्री राम जी थे और ऐसा हुआ। तो पुराणों में भी ऐसा नहीं कि सब मिथ्या है, कुछ चीजें हैं वो अपना विवेक लगाना है इंसान हाँ को, अपना बुद्धि विवेक लगाना लगाना है, क्योंकि चूंकि जब जमीनी चीज की बात हो रही है, जब जब अगर भोजन की बात हो रही है, तो पुराणों में आपको मोमोज तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय के ऋषि तो मोमोज के बारे में नहीं जानते हैं ना, उस समय जो खाना था वही मिलेगा ना। हाँ, अगर कोई फिक्शन, इतना फिक्शन हो कि कुछ नया ही बना ले तो बात अलग है, तो इतनी चीजें तो सत्य होंगी ही। लोगों की अर्थव्यवस्था कैसी थी, लोग गुरुकुल जाते थे या फिर लोग कैसे रहते थे, ये सब बातें तो सत्य होंगी ही। साथ में जो कथाएं हैं, तो वहाँ पर आपको सोचना है कि क्या ये संभव है इस तरह से, और वहाँ पर आपको ज़बरदस्ती किसी चीज़ को मानने से बचना चाहिए, अगर ज्ञान वहाँ पे दिया गया। और क्योंकि आप पढ़ेंगे, जब आप एक ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको लगता है ये सत्य है, जब आप 50 ग्रंथ पढ़ लेंगे ना, तब आपको वो कनेक्टिंग डॉट्स दिखते हैं कि अच्छा, सत्य इस तरह से ट्रैवल कर रहा है, ये सत्य यहाँ पर इस तरह से दिया गया है, सांख्य की बात भगवद गीता में दी गई है इस तरह से, अच्छा श्री कृष्ण जी वहाँ की बात कर रहे हैं, तो आपको फिर वो पूरा ओवरव्यू मिलता है। इसलिए पढ़ते ही रहना चाहिए, मेरा तो यही। हालांकि जो लोग अगर नहीं पढ़ पा रहे, तो आप जैसे लोग भी हैं जो उनको सही जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि हर कोई 50 पुस्तकें यहाँ एक नहीं खत्म हो रहे लोगों के साथ, और 50 तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक और चीज, आप खुद आपने इंजीनियरिंग की हुई है, IITian है आप। मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारे जो कहा जाता है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे बहुत ही एडवांस थे जी उस टाइम पे भी, जो इंजीनियरिंग थी उस टाइम की। आज देखिए मंदिरों को, वैसे मंदिर अभी नहीं बन सकते जैसा उस टाइम पे बने हुए थे। तो मैं जानना चाहूंगी उस टाइम के सबसे जो पावरफुल इंजीनियर थे, जो सबसे स्मार्ट इंजीनियर थे, वो कौन थे? सबसे देखिए, हर गुरुकुल ही सबसे पावरफुल चीज़ थी। एक व्यक्ति का नाम, व्यक्ति विशेष का नाम लेने से नहीं होगा। और आप ये देखिए, हमारे सनातन धर्म में, या फिर मैं किसी चीज़ से नहीं जोड़ूंगा, हम भारत बोलते हैं, भारत के प्राचीन काल में कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता था। किसी मंदिर की दीवार पे आपको बनवाने वाले का नाम नहीं मिलेगा। आज एक छोटा सा कुछ बनेगा, 5 नाम लिख जाएंगे, इन्होंने बनवाया है। तो क्रेडिट नहीं लेते थे। बड़े बड़े वेदों के बड़े बड़े ग्रंथ लिख गए, उपनिषद लिख के, क्रेडिट नहीं लिया कि इन्होंने ये चीज़ आगे बढ़ाई है या ये चीज़ इन्होंने की है। तो नाम के लिए तो काम होता ही नहीं था, और वो गुरु शिष्य उस चीज़ का ध्यान रखते थे। अगर आर्यभट्ट जी ने कोई चीज़ प्रारंभ की है, और ऐसा भी नहीं कि विरोधी नहीं होते थे, विरोधी भी होते थे। ब्रह्मगुप्त जी सबसे बड़े विरोधी थे आर्यभट्ट जी के, तो विरोध भी चलता था, साथ में ज्ञान। और विरोध इसलिए नहीं होता था कि तुम बहुत बड़े जीनियस हो, मैं तुमसे बड़ा जीनियस हूँ। विरोध इसलिए होता था कि सत्य ज्ञान ही आगे जाए। तो ये परंपरा चली आई राजाओं ने, और उस समय के जो राजा थे, इन चीज़ों में उन्होंने अपना भी, जैसे फंडिंग हुई या जो भी चीज़ें, उन्होंने वो चीज़ें की हैं। साथ में जो हमारे इंजीनियर्स थे, जो हमारे पास कलाएं थीं, फिर उस तरह, मतलब वही है, ये सब चीज़ें तब तक थीं जब तक हमें ये लगने लगा कि साइंस हमारा नहीं है। आज धर्म की बात होती है तो आधे लोग ये मानते हैं विज्ञान हमारा नहीं है, विज्ञान तो उनका है, हमारा तो भाई मंत्र जपना है। ये क्यों हुआ? क्योंकि जब आपने वैज्ञानिक प्रगति बंद कर दी, 600-700 साल जब आपने वैज्ञानिक प्रगति नहीं की, तो आपको लगने लगा विज्ञान है ही नहीं हमारा। तो आप जब जिन मंदिरों की आप बात कर रहे हैं, वो वैज्ञानिक पद्धतियों से ही आए, किसी मंत्र से तो नहीं बन जाएंगे। बिल्कुल नहीं। तो वैज्ञानिक प्रगति से आया। जब आपका वैज्ञानिक प्रगति रुक गई, कुछ भी रीज़न हो सकता है, आक्रांताओं का रीज़न है, बहुत ढेर सारे हमारे ऊपर अटैक हुए, सबको झेलना था। फिर जब पेट नहीं भरा हो तो विज्ञान हम नहीं करते हैं, तो पेट भरते हैं। तो फिर जब वैज्ञानिक प्रगति रुक गई, 200, 300, 400 साल आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं है, तो उसको जब पढ़ाई दिखाएंगे तो बोलेगा भाई ये मेरा है ही नहीं, ना मेरा परिवार का भी पढ़ाई किया है, तो पढ़ाई तो विदेशी है। तो आज हमें यही लगने लगा कि भाई साइंस तो विदेशी है। तो विज्ञान हमेशा से था, धर्म के साथ चल रहा था। एक इंजीनियर का नाम लेने से अच्छा है कि इतने इंजीनियर्स का मैं नाम मतलब बता सकते हैं कि वैज्ञानिक इंजीनियर्स की कोई कमी रही नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो फेज था हमारा कि जिसमें वैज्ञानिक प्रगति भारत की नहीं हुई, उस फेज ने बहुत ज़्यादा माइंडसेट को बिगाड़ दिया। यानी उस टाइम भी हम बहुत ज़्यादा एडवांस थे, बहुत ज़्यादा एडवांस थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और केवल यहाँ बैठ के कहने की बात नहीं है, विश्व भी मानता है। अभी कई रिपोर्ट्स ने ऐसा भी माना है, और मैंने भी उस पर वीडियोज़ बनाई कि किस प्रकार से कैलकुलस हो गई, किस प्रकार से हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज़ हो गई, जो आज केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स है, किस प्रकार से कार्य हुआ है, उसको आज यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर भी मानता है उसको। मतलब बात ये आती है अंत में कि जब वेस्टर्न मान लेता है वर्ल्ड, तब हमें लगता है कि हम कुछ हैं। क्यों? क्योंकि 300-400 साल से हमने कुछ किया नहीं है ना।
अब जब हम करेंगे और कर रहे हैं तो वो रीगेन होगा, हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो अब धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। और हाँ, बहुत सारे जैसे गुरुकुल भी स्टार्ट हो रहे हैं, गुरुकुल में भी बहुत सारी जानकारियां दी जा रही हैं, आप लोग जैसे लोग भी रिसर्च कर रहे हैं और हमारी जो पुरानी चीजें हमारे वेदों में हैं वो आप बता रहे हैं, जो कि आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। एक और चीज जानना चाहूंगी, अ, अगर किसी को, जैसे मैं हमेशा पूछती हूँ जब भी कोई गेस्ट आता है, हर कोई अपने अपने अनुभव से बताता है, बहुत सारे लोग आपसे आज कनेक्ट कर रहे होंगे, जितने लोग आपसे कनेक्ट कर रहे होंगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके जैसा ज्ञान या आप जैसे पढ़ते हैं जो चीजें, तो वेद पुराण या ये सब चीजें पढ़नी है तो कहाँ से शुरुआत की जाए, कैसे शुरुआत की जाए? देखिए, मैंने ये प्रश्न अपने आचार्य जी से भी पूछा। हमारे यहाँ संस्कृत की कक्षाएं चलती हैं, वो संस्कृत पढ़ाते हैं। मैंने यही पूछा था उनसे कि देखिए, मैं क्या था, मैंने शुरू कर दिया, मैंने नहीं सोचा। मेरे घर में विष्णु पुराण था, मैंने विष्णु पुराण से प्रारंभ कर दिया। फिर मुझे विष्णु पुराण में दिखा कि यार ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, तो मैंने गूगल किया। फिर मुझे समझ में, अच्छा व्यक्त अव्यक्त के लिए सांख्य दर्शन अच्छा है, तो सांख्य दर्शन पढ़ लिया। तो मैंने ऐसे प्रारंभ किया। तो अब कोई मेरे पास आता है सलाह लेने के लिए, तो मैं ऐसे भी नहीं बोल सकता है कि जो भी घर में शुरू प्रारंभ कर दो, क्योंकि वो मेरी तरफ आशा से देख रहा है। तो मैंने अपने आचार्य जी से पूछा कि आप मुझे बताइए। तो आचार्य जी ने कहा ये संभव ही नहीं है, इसका उत्तर नहीं है कि प्रारंभ कहाँ से करें, क्योंकि यहाँ पर कोई सीढ़ी नहीं है। हाँ, स्तर है कि वेदों से प्रारंभ, मतलब आप करें तो थोड़ा सा फिर वहाँ गुरु का साथ चाहिए, क्योंकि बहुत क्लिष्ट है। अगर वेद क्लिष्ट ना होते और वेद सॉर्टेड होते और तुरंत सबको पता चल जाता, तो फिर जो गुरु शिष्य परंपरा इतने सालों से आई है उनकी आवश्यकता ही क्या थी? फिर आचार्य शरण को क्यों वेदों का भाष्य करना था? दयानंद सरस्वती जी को क्यों करना था? क्योंकि वेदों को जैसे वो होता है ना, एक कुछ मूवीज होती हैं, आप जितनी बार देखो कुछ नया मिलेगा। वेद वैसे है कि आप जितनी बार पढ़ेंगे तो कुछ आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा जो है जो आपको अलग ले जाना चाहेगा। तो इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन प्रारंभ ही करना है और आप प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो इसेंस है हमारा, जो उपनिषदों का, हर चीज़ का, वो भगवद गीता में है। और भगवद गीता व्यवहारिक ग्रंथ है। वैसे तो गीताएं बहुत हैं, 50 से भी ज़्यादा गीताएं हैं, मुझे लग रहा 100 गीताएं होंगी। हमने अष्टावक्र गीता, उद्धव गीता, अवधूत गीता, देवी गीता, हम सब पढ़ा रहे हैं, सब अपनी वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन भगवद गीता ऐसा है कि वहाँ पे एक टेंशन है कि आपके सामने आपके परिवार के लोग हैं, वो स्थिति बहुत धर्म संकट वाली है, तो आपके जीवन में भी ऐसी बहुत स्थितियाँ आती हैं। तो भगवद गीता बेस्ट है, मतलब आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो फिर आपको क्यूरियोसिटी और बढ़ेगी। अच्छा, तो यहाँ पर ये बात हुई है, यहाँ कर्म की बात हुई है, यहाँ ज्ञान की बात हुई है, मेरे लिए क्या अच्छा है, ज्ञान की कर्म। फिर और सनातन धर्म केवल पढ़ना नहीं है, जीवन में उतारना है। मैं हाइपर क्वेस्ट बनाने से पहले बहुत अलग व्यक्ति था। मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा था। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से एंजॉयमेंट होते हैं, कर रहे हैं। लेकिन एक बार जब आप ग्रंथों से जुड़ते हैं ना, तो आपका व्यक्तित्व तो बदल ही जाता है, तो वो जीवन में भी उतर जाता है। तो जब आप पढ़ते हैं, देखते हैं, और बी लॉजिकल, मतलब थोड़ा सा लॉजिक के साथ ही आप चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। जब आप ग्रंथ पढ़ेंगे भगवद गीता, अपने आप दूसरे ग्रंथ का द्वार खुल जाएगा, अपने आप आपको समझ में आएगा कि अब मैं किस दिशा में बढ़ूँ। तो जब आप उसको पढ़ेंगे, जीवन में उतरने लगेगा, अपने आप आपका व्यक्तित्व में जो और विकास है होने लगेगा। तो ऐसे अब एक या फिर इस पे हमारा एक प्रोजेक्ट है जो हम चाह रहे हैं, लेकिन इसमें भी क्या है कि इसमें भी टॉपिक वाइज ही हो सकता है। अगर मैं बोलूँ कि ये पुस्तक आप पढ़िए, फिर ये पढ़िए, तो उस पुस्तक में भी मैंने बताया ना कि हर पुस्तक में सृष्टि प्रकरण है, हर पुस्तक में वो चीज़ दी गई है अलग अलग तरीके से। तो आप एक पुस्तक में ही सब कुछ है, तो दूसरी पुस्तक पे क्यों जाना? लेकिन हम चाहते हैं कि इस पुस्तक से ये चैप्टर पढ़ लो, उस पुस्तक से वो चैप्टर पढ़ लो। इस तरह का अगर हम कुछ प्रोजेक्ट कर पाएँ, जो कि 3-4 साल लेगा मुझे लग रहा है, तो वो अवश्य हम सबके साथ शेयर करेंगे। वो आचार्य जी से मैंने बात की थी, उन्होंने ये आइडिया दिया था कि ग्रंथों में तो आप एक भी ब्रह्मसूत्र भी पकड़ेंगे, तो ब्रह्मसूत्र अद्वैत मत से आपको शंकराचार्य जी भी बता देंगे। आप ब्रह्मसूत्र को आप द्वैत से भी पढ़ सकते हैं, अद्वैत से भी पढ़ सकते हैं, शुद्ध अद्वैत से भी पढ़ सकते हैं। तो आप फिर वहाँ पे फिर बिखर जाएंगे। तो इसलिए ये है कि आप भगवद गीता से प्रारंभ करें। उसके बाद, और इसमें भी बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि भगवद गीता कौन सी ऑथेंटिक है, हम इस्कॉन की नहीं पढ़ेंगे, मतलब बहुत से ऐसे आते हैं प्रश्न, या फिर हम इनकी नहीं पढ़ेंगे, उनकी नहीं पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूँ आप कोई भी ग्रंथ पढ़िए, सभी ऑथेंटिक हैं। कमेंट्रीज में आपको दिक्कत आती है जब कोई व्यक्ति विशेष करता है। जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी करते हैं तो थोड़ा सा अद्वैत की भावना दिखती है। इस्कॉन करेंगे तो उसमें प्रभु श्री कृष्ण ही परब्रह्म की तरह दिखाए गए। तो आप पढ़िए सबका, एक श्लोक है, 3 लोगों का मत पढ़िए, अपना भी देखिए, संस्कृत सीखिए,
बहुत ज़्यादा संस्कृत, क्योंकि अगर आप हिंदी बोल ले रहे हैं, मराठी बोल ले रहे हैं, तमिल तेलुगु बोल ले रहे हैं, कन्नड़ा बोल ले रहे हैं, संस्कृत आपके लिए क्लिष्ट नहीं है। ऐसा कोई आप इंग्लिश और वेस्टर्न वर्ड से नहीं कि आपको संस्कृत का कुछ भी नहीं आता हो। अगर आप हिंदी बोल रहे हैं और साउथ की भी लैंग्वेजेस बोल रहे हैं तो आप संस्कृत सीख सकते हैं बहुत आसानी से। तो उससे आप अलग अलग मतों को भी देखिए, तब आपको उसका समझ में आएगा। एक पुस्तक के भरोसे मत बैठिए, मेरा बस यही कहना है। लेकिन शुरुआत भगवत गीता से आप हाँ, कर भगवत सकते गीता हैं से और कर लीजिए। संस्कृत जरूर सीखिए और साथ ही साथ सवाल भी पूछिए। सवाल पूछने से जवाब भी आते हैं। और एक रिचुअल है, जाने से पहले मैं आपसे वो करवा लूं। हमारे शो पे धर्म संवाद पे जब भी कोई गेस्ट आता है तो क्या होता है, लोग और जो है वीडियो देखते हैं और उनके बहुत सारे सवाल होते हैं जो सवाल पूछते हैं। तो हम गेस्ट से प्रॉमिस लेते हैं कि उनके सवाल का जवाब देने के लिए आपको नेक्स्ट टाइम आना पड़ेगा। तो आपको अच्छा। ऑन कैमरा सारे जो है जितने भी व्यूअर्स हैं उनको प्रॉमिस देकर जाना है कि आप नेक्स्ट टाइम भी आएंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे। बिल्कुल, मैं प्रश्नों से कभी घबराता नहीं हूँ, और जिस प्रश्न का मुझे उत्तर नहीं आता है मैं बिल्कुल बोलता हूँ भाई मुझे इतनी गहराई में नहीं पता है। तो प्रश्नों से मैं नहीं कुछ घबराता हूँ। कहीं भी प्रश्न होंगे तो मैं जरूर उत्तर करता हूँ उसका। तो मैं जाऊँगा अगर आप बुलाएंगी तो। जरूर। तो आप अपने सवाल लिख सकते हैं। आपने आज पूरा जो है ये इंटरव्यू देखा, आपने बातें सुनी। अगर आपके दिमाग में इसी तरीके की, क्योंकि ये सवाल जो है ये मुझे जो लगा या जो आप लोग पूछते रहते हैं वो सारे सवाल मैंने पूछे। अब अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कोई और भी ऐसी चीज है जो आप जानना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आज के लिए विशाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, बहुत अच्छी जानकारियां शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए, और मुझे भी ऑफ मिल गया अपने ऑफिस से एक दिन। आप और भी रिसर्च कर पाए और भी चीजें पढ़ पाए। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें।